तो हेलो दोस्तों, ये जो मकान देख रहे हैं आप दोस्तों, ये हमारे अंकल का मकान बन रहा है। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों किसी किसी इंसान को भगवान है ना इतना सुंदर बना देता है, इतना मतलब ब्यूटीफुल बना देता है कि वो उसके लिए वो सुंदरता इतनी मतलब दुश्मन बन जाती है उसके लिए कि वो उसको कभी कभार उसकी अपनी नज़रें झुकाकर नीचे चलना पड़ता है। क्योंकि अगर वो नज़रें उठाकर चलेगा तो उसको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से उसे अपने आप में एक ऐसा महसूस हुआ। क्योंकि वो खुद जानता है कि वो खुद जानती है कि वो एक तरीके से उसमें वो एक अलग विशेषता है, यानी एक सुंदरता बहुत है। क्योंकि दोस्तों किसी भी काम में, किसी भी इंसान में तीन प्रकार की मतलब विशेषता पाई जाती है। वैसी पहली है दोस्तों, यानी कि समझदारी और सुशीलता और सुंदरता, यानी कि ये तीनों चीज़ें अगर किसी के पास भी अगर ज़्यादा अधिक अधिक होती है, यानी अधिक होना अलग बात, कम होना अलग बात है, अधिक होना अलग बात है, और बहुत अधिक होना अलग बात है। तो सबसे ज़्यादा अगर बहुत अधिक अगर भगवान किसी को अगर अलग अलग तरीके से, तो उसकी जो अलग ऐसी कॉमन चीज़ दिखाई देती है उसमें। तो ये एक चीज़ अलग है। अगर मान लीजिए कि सुंदर किसी को ज़्यादा समझदार बना दिया जाता है तो वो अपनी तरीके से एक बहुत ही सकारात्मक पॉइंट होता है। वो अपनी इस समझदारी से काफ़ी कुछ वो कर सकता है, जीवन में काफ़ी कुछ बदल सकता है। इसी तरीके से एक सुशीलता एक तरीके से एक विशेष गुण में आता है, सुंदरता, सुशीलता और समझदारी। तो इसी तरीके से दोस्तों, यानी कि ये भी एक ऐसा ही गुण है। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए कि अब सुशीलता भी एक तरीके से, यानी कि सुशीलता अगर आप में है तो आप बहुत ही अच्छे हैं सुशीलता के साथ। और ये जो कॉमन चीज़ जो बहुत सारे लोगों में दिखाई देती है, छोटी मोटी ये तो होती होती, लेकिन अति की बात कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से दोस्तों ये मतलब होता है। अगर मान लीजिए ज़्यादा सुंदर किसी लड़के हो, किसी लड़की को बना देता है, लड़की की तो खैर कोई बात नहीं, वो तो अपने आप में एक तरीके से वो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। लेकिन एक जो गर्ल्स होती है, जो लड़कियां होती है, उनमें अगर ये चीज़ पाई जाती है तो उसको एक तरीके से हम देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि उसे वो कभी कभार रास्ते पर भी चलता है या चलती है तो उसे ऐसा फील होता है कि वो एक तरीके जैसे कोई मतलब एक अद्भुत चीज़ होती है ना, अद्भुत चीज़ अगर वो बाहर निकलती है तो उसे अपने आप में ऐसा महसूस होता है कि मैं एक विशेष, क्योंकि उसे पता है कि वो शुरू से कहीं ना कहीं उसे लग ही जाता है जीवन में इतनी बढ़िया, जो मतलब एक साल से शुरू, जब छोटी बच्ची से आकर शुरू कर सकते नहीं, काफ़ी कुछ होता है। यानी कि एक को नहीं कह सकते हम सुंदर हर एक इंसान होता है, हर एक इंसान होता है सुंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। किसी को हर प्रकार से, यानी कि बॉडी के हर एक स्ट्रक्चर से उसे सुंदर बना दिया जाता है, और बॉडी के हर एक यानी कि उसका हर एक पार्ट्स, हर एक अंग ऐसा बनाया जाता है कि कभी कभार तो उसके हर एक अंग की अगर अगर हम ये करें, उसकी अगर तारीफ़ करें तो शायद हम किसी भी अंग को हम बेकार नहीं कह सकते। और कभी कभार मैं यूँ नहीं कर रहा हूँ कि मतलब जो कमज़ोर लोग हैं, वो जो जिनको अच्छा सुंदर नहीं बनाया, तो वो किसी बात समझदार हो जाते हैं, सुशील हो जाते हैं, वो भी एक अच्छे इंसान होते हैं। पर लेकिन जिस तरीके से एक सुंदर लड़की या लड़का जो होता है ना, उसे इस प्रकार का मतलब वो एक अंदर महसूस होता है। शायद ही आप भी जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। पर एक तरीके से अभी दोस्तों मैंने फ़िलहाल अभी एक ऐसा ही एक नज़ारा देखा है फ़िलहाल, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर आपके सामने पेश किया जाए। पर दोस्तों ये तो हकीकत भी ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं मैंने ऐसा देखा है अभी फ़िलहाल, मतलब देखा, हमेशा देखते आ रहे ऐसा ही होता है, फिर आखिरकार ऐसा हमेशा ही होता जा रहा है, होता ही है और होना ही। और दोस्तों एक बात ये है कि किसी जैसे मान लगे किसी में तीनों वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होती है। किसी को काफ़ी अच्छा सुंदर बना दिया जाता है, सुशील बना जाता है, और समझदार भी काफ़ी बना दिया जाता है, जिससे कि दोस्तों वो अपना मतलब तीनों प्रकार से अगर ये तीनों किस्म हो जाते हैं ना, तो वो इंसान किसी प्रकार से किसी कम नहीं होता, वो आप सबसे आगे होता है। क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें हैं, और किसी के पास कॉमन चीज़ें अलग अलग एक मतलब प्रत्येक हर एक अलग अलग होती है। तो किस सब में अलग अलग होता है दोस्तों, तो ये एक अलग बात है। तो हम ये कह सकते हैं, थोड़ा सा मेरे को अभी ऐसा महसूस हुआ, ऐसा फील हुआ दोस्तों, तो मैंने ये मतलब ऐसा वीडियो बना दिया है। तो अगर वीडियो पसंद, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, चैनल बने हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों मैं ये भी बोलूँगा कि अगर जो गोरा है वो ही सुंदर होगा। सुंदर तो दोस्तों, यानी कि गोरे तो दोस्तों हमारे अंग्रेज भी थे जो कि मतलब सुंदर थे, लेकिन उनके जो वैचारिक गुण और उनके जो व्यवहारिक गुण, वो गोरे से दोस्तों सुंदर नहीं कहा जा सकता। दोस्तों सुंदरता किसी गोरे से या फिर काले से नहीं, कुछ अपने विचार से, और दोस्तों अपने भावनाओं से, और अपने व्यवहार से, और बहुत सारे ऐसे जो इस एक तरीके से मतलब इंसान की जो पर्सनालिटी जिसके अंदर आती है दोस्तों, वो केवल एक सुंदरता किसी गोरे रंग से नहीं की जाती। जैसे कि मान लिया जाए कि जो कृष्ण भगवान थे वो कितने सांवले थे, यानी कि काले थे, फिर भी लोगों के दिलों में वो राज करते थे और प्यार करते थे लोग उनसे। और हम ये नहीं कह सकते कि जो मतलब गोरा है वही सबसे सुंदर हो सकता है। गोरे तो मैंने पहले ही बता दिया कि दोस्तों गोरे तो अंग्रेज़ लोग भी थे, तो क्या उनमें प्यार करते थे लोग, वो माना कि गोरे तो बहुत मतलब इस दुनिया में हर कोई गोरा होगा। लेकिन दोस्तों सब एक लिमिट तक तो सही है, एक लिमिट तक तो बहुत एक सुंदर है। लेकिन मैं अति की बात कर रहा हूँ, यानी जिसके पास सारी चीज़ें हैं,
सब कुछ है दोस्तों। तो वो एक तरीके से यानी कि ये सभी पॉइंट्स मिलाकर वो बनता है। जैसे कि अब अगर मान लीजिए कि मोदी साहब है, तो मोदी साहब अगर मोदी जी अगर है दोस्तों, तो वो उनके सारे अगर हम हर एक बिंदु पर ध्यान दें दोस्तों, तो दोस्तों ये इस तरीके से दोस्तों हम, तो वो एक अच्छे इंसान है, तो हम ये कह सकते हैं, समझे। तो ये हम ये नहीं कह सकते दोस्तों कि जो मतलब काफ़ी गोरा है वही मतलब सुंदर हो सकता है। सुंदरता तो एक तरीके से यूँ कहा जा सकता है कि मतलब सुंदर होने के लिए हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके सुंदर बन सकते, लेकिन समझदार बनने के लिए आपके विचारों को भी सुंदर बनाना पड़ेगा। और दोस्तों और हर एक क्षेत्र, हर एक चीज़ को आपको यानी कि हम ये भी नहीं कह सकते कि दोस्तों जो सुंदर होगा वो उसका यानी कि उसके आँख, नाक, कान ये सब सुंदर होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कह सकते। बॉडी का हर एक स्ट्रक्चर। और दोस्तों मैंने ये भी देखा है दोस्तों कि मैंने कहीं पढ़ा था दोस्तों, यानी कहीं न्यूज़ में पढ़ा था या फिर कभी जनरल नॉलेज में पढ़ा था कि जो एक पैमाना होता है दोस्तों, यानी किसी सुंदरता का एक पैमाना होता है, यानी जिसकी आँखें, जिसके नाक, जिसके कान, जिसके होंठ और जिसके जैसे बॉडी का हर एक यानी कि जिसको यानी कि जो फेशियल की बात है, यानी कि फेस के आधार पर जिसका यानी कि क्राइटेरिया होता है कि इसके रेशियो में अगर जिसका अगर वो बन जाता है तो उसे हम कह सकते हैं कि ये सुंदर। तो ये जो रेशियो, ये भी हम सुंदरता, हर एक इंसान की एक अलग अलग सुंदरता होती है और सब सुंदर है इस दुनिया में। कोई इस दुनिया में बदसूरत नहीं है, सब सुंदर है, लेकिन ये अपने अपनी नज़रों में होता है दोस्तों। कोई दूसरा किसी इंसान को सुंदरता अपने हिसाब से देखता है और सभी में अलग अलग विशेष गुण है। हम किसी को ना तो बदसूरत कह सकते हैं, सुंदर यानी ऐसा नहीं कह सकते हम, खूबसूरत ही कह सकते हैं, बदसूरत किसी को नहीं कह सकते। सब अपने अपने तरीके से हर एक क्षेत्र में अलग अलग मतलब अपने विशेष गुण होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो जैसे हम कह सकते हैं कि अगर जो सुंदर होता है, सुंदर बात यहाँ पे सुंदरता की चल रही है। सुंदरता यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों वो रेशियो भी किसी ने बनाया होगा दोस्तों, वो रेशियो भी किसी इंसान ने बना होगा। अब वो हो सकता है उसके रेशियो में वो अनुपात उसके रेशियो में अच्छा लगा हो, वो रेशियो वो सही हो लगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। हर इंसान सुंदर है, हर एक इंसान अपने अपने हिसाब से सही है और सुंदर है। और दोस्तों और एक बात मैं उन मेकअप्स जो लोग हैं मैं उनको भी ये कहूँगा कि एक तरीके से बिल्कुल सही है। मेकअप के कम से कम अपने दिल को तसल्ली तो मिल जाती है कि मेकअप करने से एक तरीके से जहाँ तक का रेशियो होता है वहाँ से कुछ पारा ऊपर चढ़ जाता है कि चलो ठीक है अपन सुंदर तो है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके से ये भी देखा जाता है कि वो एक रियलिटी होती है, फेक होता है और ओरिजिनल होता है दोस्तों, और डुप्लीकेट होता है दोस्तों। पर लेकिन अगर डुप्लीकेट के ऊपर अगर सोने का रंग चढ़ा दिया जाता तो वो ओरिजिनल नहीं बन जाता। ओरिजिनल बनने के लिए दोस्तों आपको यानी कि हर एक यानी कि आप जैसे हैं वैसे आप दिखाएं, वैसे आप रहें, वैसे अगर इनको कह देना है दोस्तों कि अगर किसान अगर वो शर्टिंग करके अगर काम करेगा तो दोस्तों वहाँ वैल्यू किसान की नहीं जाएंगी, वहाँ वैल्यू एक वो जो ऑफिसर है उसकी जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर एक ऑफिसर, एक अधिकारी अगर दोस्तों वो किसान की जैसी हर रहकर वो एक तरह क्राइटेरिया तक तो वो ठीक है, शर्टिंग बर्टिंग वगैरह सब ठीक है, उसके हर एक यानी कि मतलब उसका जो पर्सनली चाहिए उसके लिए वो सही है। लेकिन अगर उससे कम होता है तो वो ठीक है, बात है, उसकी एक अपनी स्पेशल क्वालिटी हो सकती है, मेंटेलिटी हो सकती है। लेकिन दोस्तों एक तरीके से अगर अपन नहीं हैं, वैसे अपन फेक हैं, अपन ओरिजिनल नहीं, और अपन ओरिजिनल अगर हम वो करने की कोशिश करते हैं, अगर वो चांदी का एक किसी डुप्लीकेट के ऊपर चांदी के ऐसे रंग चढ़ा कर दोस्तों कुछ देर के लिए करना चाहते तो वो बिल्कुल गलत है। और अगर थोड़ी सी तसल्ली मिलती है तो करना भी चाहिए भाई, थोड़ा ज़रूरी भी उस चीज़ को करना। बनाए किस लिए, अगर लोहे के ऊपर थोड़ा सा अगर पॉलिश अगर उसको नया बन दिया जाता है तो कम से कम खूबसूरत तो दिखाई देने लग जाता है, ये भी ज़रूरी है। तो कोई मकसद नहीं निकलता, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो सब दुनिया में सोने की वैल्यू है, चांदी ओरिजिनल। यानी हम मेरे कहने मतलब दोस्तों कि हम नहीं मतलब पहले चीज़ पे हम ध्यान दें कि हम ओरिजिनल रहे, ओरिजिनल करने की कोशिश करें। अगर हम ओरिजिनल नहीं हैं तो हम ओरिजिनल को हम उस क्राइटेरिया को हम ये नहीं, क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि नकली होता है, असली होता है। अगर शाहरुख खान अगर असली है तो ओरिजिनल उसकी पहचान है। और अगर शाहरुख खान कोई बनने की कोशिश करेगा दोस्तों तो वो बिल्कुल सब जानते हैं कि वो शाहरुख खान बनने वो है ऐसा है, पर लेकिन वो शाहरुख खान नहीं है, वो एक डुप्लीकेट है उसका। और डुप्लीकेट ज़्यादा देर तक नहीं टिकता दोस्तों। ओरिजिनल बनने की कोशिश करें, आप जैसे हैं वैसे ही रहे, अच्छा है। आप जो मैं इसलिए सुंदरता का ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आप वैसे दिखते हैं, जैसे अच्छे लगते हैं वैसे ही अच्छे हैं।